एक छोटा सा इशारा फिर मैं अपने मौजू की तरफ जाऊं। आज कराची में कई मीटिंग्स हुई उलमा के दरमियान और उसमें एक बहस छिड़ी कि भाई मजालिस का टॉपिक क्या होना चाहिए। हाँ? आज मौलवियों में खतीबों में एक झगड़ा है कि ये पढ़ना चाहिए ये नहीं पढ़ना चाहिए, मिंबर से अमरीका का नाम नहीं लेना चाहिए, मिंबर से इसराइल का नाम नहीं लेना चाहिए, मिंबर से सियासी गुफ्तगू ना हो, यहाँ सिर्फ हुसैन हुसैन हुसैन। अब कुछ लोगों ने हुसैन समझाई नहीं, वो इमाम हुसैन को 61 हिजरी में कैद करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं और खुदा हुसैन को कायनात के कोने कोने तक पहुंचाना चाहता है। CIA के MI6 के सवाक की एजेंसियों के लीक्स में मौजूद है कि बाकायदा बजट बनाया जाता है कि किस तरह उस अज़ाए हुसैनी को रोका जाए जो अज़ाए हुसैनी हमारे अज़ाइम को रोकती है, जो अज़ाए हुसैनी जो हम एजेंडे देते हैं कि मैंने SDH DGS आप जाके नेट पे पढ़ें, अक़वाम मुत्तहिदा ने जो कवानीन पास किए कि हर मुल्क ने उस कानून को अपने मुल्क में नाफिज करना है। आज आप अलल ऐलान खुल खुल के इतनी इसराइल की मुखालिफत करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा हिडनली जो एग्रीमेंट्स हर मुल्क के हुक्मरान, क्योंकि नहीं करें तो ये मजबूर हैं, आपको कर्जे नहीं मिलेंगे, आपके मुल्क नहीं चलेंगे, वो सारी टेक्नोलॉजीज अपने हाथ में रखना चाहते हैं। मुल्क पेट्रोल निकालेगा लेकिन उस पेट्रोल के फ्यूल को साफ करने की जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री वो उनके हाथ में है, वो बंद कर देंगे, पाइपलाइंस बंद कर देंगे, आपकी बैंकिंग को बंद कर देंगे। वो क्यों नहीं चाहते कि एक मुल्क इतना आजाद हो कि हर चीज जो बनाए वो उसकी अपनी चीज हो। निजाम को कंट्रोल कैसे करेंगे? माल के जरिए से कि आखिरी जमाने में दीन हम दनानीरुहुम, लोगों का दीन और ईमान पैसा बन जाएगा। पहले जमाने में जो मामलात थे वो सोने और चांदी से थे, आज जो आप मामला करते हैं नोट से करते हैं। नोट पे एक दस्तखत होता है स्टेट बैंक का, वो एक कसमनामा होता है कि हम कसम खा के कहते हैं इस नोट की इतनी वैल्यू है, आप मान लो कि 100 रुपए का कागज है, इसकी इतनी वैल्यू, वो भी झूठ होता है, वो भी झूठ होता है कि इसकी इतनी वैल्यू है और आप इससे खरीदो फरोख्त कर सकते हो। अब वो सारे कागज के पीछे डॉलर है, डॉलर के पीछे सोना है, और सोना तो अभी है भी नहीं, फेक डॉलर्स मार्केट में वो गवर्नमेंट बनाती जा रही है। पूरा निजाम जो आप पेट्रो और डॉलर की बात करते हैं, पूरा निजाम इसके पीछे, पूरी दुनिया को इन्होंने डॉलर के जरिए से कंट्रोल किया। इसकी डॉक्यूमेंट्रीज नेट पे पढ़िए, नौजवान जाके पढ़ें कि किस तरह डॉलर के जरिए से इन्होंने पेट्रोल को कंट्रोल किया और पेट्रोल को किस तरह कंट्रोल किया। बाकायदा डील हुई 100 साल 200 साल, वो मुल्क जो पेट्रोल निकालते हैं कि आप आज के बाद जिस भी इंसान को पेट्रोल बेचोगे आप शर्त रखोगे कि हम अपना पेट्रोल सिर्फ एक करेंसी में बेचेंगे, और वो कौन सी है? डॉलर की करेंसी है। और पूरी दुनिया की बैंकिंग के निजाम को इन्होंने इस तरह से कंट्रोल किया। अब यहां पे एक निजाम खड़ा है, यहां पे एक फिक्र खड़ी है कि जो हम इनके निजाम को नहीं मानते, जो आप दावेदार हैं कि हम निजाम इलाही को दुनिया के कोने कोने में नाफिज करना चाहते हैं, तो कुछ लोग फिक्र इमाम हुसैन को महदूद करना चाहते हैं कि भाई मजलिस हुसैन का टॉपिक क्या होना चाहिए। एक लिस्ट निकली और उसमें बताया गया कि जनाब मजलिस में तरबियती पैगाम भी होगा, मजलिस में ये भी होगा, अमीरुल मोमिनीन की जंगों का जिक्र भी होगा, सब कुछ होगा। अब हर नुक्ते के पीछे एक फिक्र है। कल मैं रहबर मुअज्जम की तकरीर का छोटा सा हिस्सा सुन रहा था। रहबर फरमाते हैं अक्सर अखबार एक जुमला आम कर रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट लोग अच्छे नहीं हैं, एक्सट्रीमिस्ट जिसको आप इंतहा पसंद कहते हैं। तो रहबर मुअज्जम ने कहा कि हम भी कहते हैं कि इंतहा पसंद अच्छा नहीं होता। इफरात और तफरीत खुदा ने मना किया कि दीन में भी इफरात नहीं होना चाहिए और तफरीत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहा कि इस लफ्ज को और इसके मिसदाक को जो वो बता रहे हैं वो गलत है। वो जिसे एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं वो दीनदार को बोल रहे हैं, इनकलाबियों को बोल रहे हैं, नजरिए रखने वालों को बोल रहे हैं कि जनाब ये तो बड़े एक्सट्रीमिस्ट है। ये एक्सट्रीमिस्ट थोड़ी, ये तो मुतदिल है, तुम बेदीन है, तुझे वो एक्सट्रीमिस्ट लग रहा है। एक खातून कपड़े छोटे पहनती है और जो पूरे कपड़े पहनती है वो कहेगी ये एक्सट्रीमिस्ट, ये ज्यादा पहनती है। भाई तुमने कम पहने हुए, उसने सही पहने हुए हैं। एक जाहिल इंसान आलिम पे उंगली उठा सकता है। आप पहले खुद को तो देखो, तुम कहां खड़े हो? क्योंकि तू बेदीन है, तुझे दीनदार क्या लगता है? एक्सट्रीमिस्ट लगता है। ऐसे ही फिक्र रखने वाले लोग इमाम हुसैन की मजलिस को क्या करना चाहते हैं? महदूद करना चाहते हैं। अब जो मुबल्लिगीन दीन हैं उन पे एक इल्जाम लगाते हैं जनाब ये मौला अली की जंगों के मुखालिफ हैं, ये कहते हैं मिंबर से खैबर को बयान नहीं करो, खंदक। मैं कहता हूं वो अहमक आदमी हो जो ये कहेगा मिंबर से खैबर न पढ़ो, मिंबर से खंदक न पढ़ो।
मतलब हिमाकत की इंतहा जो कहे कि अमीरुल मोमिनीन की शुजाअत को मिंबर से बयान करो। कौन सा मुबल्लिग दीन है, कौन सा एक आलिम है आप उसका बयान बता दे कि वो कहे कि मिंबर से खैबर और खंदक न पड़ी जाए। हमने कभी भी कलाम और फजीलत अहले बैत को महदूद करने का हुक्म या कोई ऐसी बात की नहीं है। हम मद्दे मुकाबिल महदूद किया जाता है। मद्दे मुकाबिल ये बोला जाता है कि मिंबर से सिर्फ और सिर्फ अहले बैत की जंगें पढ़ो और कुछ न पढ़ो, या सिर्फ और सिर्फ वो हदीसें जो अहले बैत की फजीलत में रसूल खुदा ने बयान की हैं, या सिर्फ और सिर्फ मुनाजराती गुफ्तगू करो जिसमें मद्दे मुकाबिल के फिरके को मसलन अपने अकायद के दिफा में गुफ्तगू करो। हम कहते हैं हम महदूद नहीं करते। आप महदूद क्यों कर रहे हो कि सिर्फ ये पढ़ना है और वो नहीं पढ़ना? हम कहते हैं अमीरुल मोमिनीन एक मवाज बहर समंदर बेकरा है। आप अली इब्न अबी तालिब की शख्सियत के हर पहलू को बयान करो। अगर अमीरुल मोमिनीन की जंगों को बयान कर रहे हो तो अली की नमाज को भी बयान करो, अली की दुआए कुमैल को भी बयान करो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अबू हमज़ा समाली को भी बयान करो, इमाम हुसैन की दुआए अरफा को भी बयान करो। मौला अली की जिंदगी महदूद सिर्फ जंगों तक नहीं होती। एक जिंदगी का हिस्सा जंगों में गुजरा है, 28 साल मौला के घर में गुजरे हैं, कुछ हिस्सा मौला की तरबियत में गुजरा है। तुम ये भी तो बताओ कि अंधेरी रातों में अली उठ के यतीमों की मदद किया करते थे। तुम ये भी तो बताओ फकीर के साथ पेट के लिए दर्द दिल भी किया करते थे। तुम ये भी तो बताओ 3 दिन रोजा रखने के बाद अली नबी तालिब तयमून ताम अला हुब्बी, गरीबों को खाना भी खिलाया करते थे। हर पहलू जिंदगी अहले बैत को बयान करना चाहिए। हम महदूद नहीं करते। हम कहते हैं शख्सियत अमीरुल मोमिनीन ला महदूद है, लेकिन बाज लोग उस शख्सियत को महदूद करना चाहते हैं। जब शख्सियत महदूद हो गई तो आप अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत के हर पहलू को नहीं जान पाओगे, एक अधूरी शख्सियत को जान पाओगे। जबकि वो शख्सियत हमें आज के जमाने से भी जोड़ती है, हमें आखिरत के साथ भी जोड़ती है। और जिन लोगों ने अहले बैत की शख्सियत से शऊर लिया, खुदा ने किसी को शहीद सिब्ते जाफर बना दिया, किसी को शहीद हुसैनी बना दिया, किसी को सैयद हसन नसरुल्लाह बना दिया, किसी को वक्त का खुमैनी बना दिया और किसी को सैयद अली खामनेई बना दिया। और ऐसा बनाया, ये वो शख्सियतें थी जिन्होंने सिर्फ खैबत पढ़ी नहीं बल्कि इन्होंने खैबर शकन मिसाइल बना के वक्त के यजीद के मुंह पे भी मारे। ये वो शऊर था कि कब तक तुम सिर्फ खैबर सुनाओगे, वो खैबरी जज्बा भी पैदा करो। हाँ, ये जरूर है कि यजीद मुर्दाबाद है, लेकिन यजीद की फिक्र रखने वाले मरे नहीं। जब तक कयामत है शैतान है, और जब तक शैतान है दुश्मनी अहले बैत मौजूद रहेगी। लेकिन सवाल है तुमने दिफा के लिए क्या किया? तुम्हारे बच्चों को गोलियां मारी गई, तुम्हारी मजलिसों में बम फोड़े गए, तुम्हारी एजुकेशन के एतबार से कमजोर किया गया। मुझे अभी पाराचनार के मोमिनीन ऑस्ट्रेलिया में मिले, उन्होंने कहा कि किबला, क्योंकि पाराचनार की बहादुरी जदो आम है, बाकायदा उनके कागजों में डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि ये नस्ल बड़ी बहादुर है। कब बड़े तरीके से पाराचनार में नौजवान नस्ल को नशे का आदी बनाया जा रहा है। बड़े तरीके से नशा इतना आम किया जा रहा है ताकि वो पूरी नस्ल क्या बन जाए, नशाई बन जाए। जब नशाई बन जाएगी तो नजरिया से क्या हो जाएगी, आरी हो जाएगी। कभी सैयद गैर सैयद का झगड़ा वहां पे छेड़ा जाता है कि जगह जगह इन नस्लों को इतना बीमारियों में, इतना जहालतों में जकड़ दो ताकि ये पैगाम अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन से क्या हो जाए, दूर हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ वो फिक्र सैयार, वो फिक्र रोशन, किस तरीके से मर्द मुजाहिद ने अपनी नस्ल को आईटी के मैदान में, अपनी नस्ल को जंग के मैदान में इतना आगे कर दिया कि आज दुनिया की सारी ताकतें एक मुल्क को हराने के पीछे लगी रहीं, लेकिन उसे घुटनों के बल बिठाने पे वो कामयाब न हो सके। क्यों? क्योंकि एक तरफ जज्बे हुसैनी था, दूसरी तरफ नस्लों की मेहनत थी। कुछ ऐसे हुक्मरान जो नस्लों को अयाशियों पे लगाना चाहते हैं, नस्लों को गलत कामों पे लगाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो पैगाम रसूल कि उतलुबुल इल्म मिनल महदे इलल लहद, इल्म हासिल करो। अली वाले का जब इमाम हर मैदान में आगे है तो अली वाले को भी हर मैदान में आगे होना चाहिए। बच्चे को जब स्कूल में भेजो तो कहो बेटा तुम शिया अली इब्न अबी तालिब हो। खैबर में, खंदक में अमीरुल मोमिनीन सफ़े अव्वल में होते थे। लिहाजा जब हम सुने कि फला स्कूल का बच्चा फर्स्ट आया है तो बेचा मैं तवक्को ये रखता हूं किसका नाम आना चाहिए, अली के मानने वाले का नाम आना चाहिए। नस्ल को डॉक्टर बनाओ तो कहा बेस्ट डॉक्टर्स में किसका नाम आना चाहिए, तुम्हारा नाम आना चाहिए। हर मैदान में, तिजारत के मैदान में, बिजनेस के मैदान में, इबादत के मैदान में, हर मैदान में। क्योंकि अगर अमीरुल मोमिनीन नंबर 1 है तो उसका शिया भी क्या होना चाहिए, नंबर 1 होना चाहिए। और आज वाकईन आपके उलमा ने आपको सुरखरू किया कि नहीं किया?
आज किसी से भी पूछें कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो नाम किसका आता है? अहले बैत के चाहने वाले का आता है। इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नाम किसका आता है? अहले बैत के चाहने वाले का आता है। उनकी आंखों का कांटा कौन है? नाम किसका आता है? अहले बैत के चाहने वालों का आता है। आज दुनिया वालों से पूछो फिलिस्तीन की सबसे ज्यादा मदद करने में आगे आगे कौन है? नाम किसका आता है? अहले बैत के चाहने वालों का आता है। आज पूछो मजलूमों के लिए आवाज कौन बुलंद करता है? नाम किसका आता है? अहले बैत के चाहने वालों का आता है। रमजान के महीने में फिलिस्तीनियों के लिए कुद्स की रैली में आगे आगे कौन होता है? नाम किसका आता है? अहले बैत के चाहने वालों का आता है। ये वो किरदार था जो इमाम हुसैन देखना चाहते थे। ये वो अज़ा का जाज़िबा था जो इमाम हुसैन आपके दिलों में पैदा करना चाहते थे। बस एक दलील देके इस मौजू को यहीं खत्म कर दूं कि मजालिस अज़ा का टॉपिक क्या होना चाहिए। बड़ी बड़ी दलीलें, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़ी बड़ी बातें करने वाले आपको मिलेंगे कि भाई पिछले खुतबा ने ये पढ़ा, हमारी तारीख ने ये पढ़ा, बर्रे सगीर में ये हुआ वो हुआ। भाई वो सारी चीजें अपनी जगह। मुझे देखना है एज अ खतीब कि मजलिस में क्या पढ़ना है, मवाद क्या होना चाहिए। देखिए बात करें तो दलील से। हाँ, आपके मौलाना आपकी बात अच्छी नहीं लग रही तो भाई आप दलील दो, अच्छी क्यों नहीं लग रही। और अगर मैं दलील गलत दूं तो आप मेरे साथ बात करो। नहनु अबनाउ दलील, अल्लाह ने अक्ल दी है दलील से। तो मुझे देखना है कि मजलिस कैसे पढ़नी चाहिए, मजलिस में क्या बयान करना चाहिए, मजलिस में मौजूआत क्या हो, टॉपिक्स क्या हो। तो मैं कहता हूं सबसे पहले ये देखो कि अली ने मजलिस कैसे पढ़ी। हमने सब कुछ किससे लेना है? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा। मैं ये तो नहीं कहूंगा फला खतीब ने ऐसी मजलिस पढ़ी, बड़े मुक्तदर खतीब थे, बड़े अच्छे खतीब थे, बड़े नेक खतीब थे। मैंने तो ये भी नहीं देखना है इमाम खुमैनी ने मसलन तकरीर में क्या कहा। मैंने तो ये देखना है अमीरुल मोमिनीन ने क्या कहा। फिर ये देखना है कि जिस तरह अली ने कहा फला बंदा उस तरह पढ़ रहा है कि नहीं। रोल मॉडल अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जो अहले बैत ने कहा मा आताकुमुर रसूल फखुजू मा नहाकुम, जिससे मना किया फंतहू, से रुक जाओ। अब देखने अमीरुल मोमिनीन ने मजलिस के, एआई का जमाना है मेरे जनाब, मेटा का जमाना है। आज बड़ी आसानी से आप दीन पे रिसर्च कर सकते हैं, बड़ी आसानी से। और आज के मैं कह रहा हूं टाइम जैसे गुजरता जाएगा अक्ल आपकी वैसे शार्प होती जाएगी। पिछले जमाने में हजरत मूसा ने इज्तिहा बनाया, लोगों ने इस मूसा को नबी माना मोजज़े की वजह से। कल मजलिस में कह चुका, ईसा को नबी माना मोजज़े की वजह से। आपने अली को मोजज़े की वजह से नहीं, अक्ल की वजह से इमाम मानना है। हाँ, यही मोबाइल अगर आज से 1400 साल पहले ले जाते तो मोबाइल बनाने वालों को लोग पूछते कि जनाब ये तो बहुत बड़ा नबी है। कराची में बात करते हैं हैदराबाद तक आवाज चली जाती है, उसके लिए मोजज़ा था। लेकिन आप नहीं मानते हो, आप कहते हैं टेक्नोलॉजी है, इल्म था, आपने बना दी, कोई भी बना सकता है, चाइना बनाएगा, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, टेक्नोलॉजी है, इसमें ये थोड़ी मैं उसको नबी मान लूं। बिजली जिसने बनाई मैं उसको नबी मान लूं, नहीं, टेक्नोलॉजी है, इल्म है। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। ये जमाना अक्ल का जमाना है, ये जमाना दलील का जमाना है। और अगर आपको अक्ल से दूर करेंगे तो समझो अहले बैत से दूर हो जाओगे। पहला सवाल, मजलिस अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन किस तरह पढ़ी जाए। तो देखना पड़ेगा कि अमीरुल मोमिनीन ने मजलिस कैसे पढ़ी। जवानियों के लिए एक जुमला, उर्दू में हम कहते हैं मजलिस, हालांकि ये लफ्ज गलत है मजलिस के लिए। मजलिस का मतलब है बैठक। क्या है? बैठक। ये जो मैं पढ़ रहा हूं इसको मजलिस नहीं बोलते। उर्फ आम में मशहूर हो गया, आप कहां जा रहे हैं? मजलिस में। तो इसका अगर लफ्जी तर्जुमा होगा तो कहा मैं कहां जा रहा हूं? बैठक में जा रहा हूं। किसकी मजलिस, किसकी बैठक? मजलिस से हुसैन में जा रहा हूं। किसकी बैठक में जा रहा हूं? हुसैन की बैठक में। अरब, ये जो मैं पढ़ रहा हूं इसको अरब खुतबा बोलता है, या जैसे आप उर्दू में खिताबत बोलें, खतीब बोलते हैं। खतीब किस चीज से निकला? खुतबे से निकला। ये खतीब है, मतलब क्या देता है? खुतबा देता है। जुमे के दरमियान तकरीरें होती हैं कि नहीं, 2 खुतबे, तो हम उसको मजलिस बोलते हैं या खुतबा बोलते हैं? कहते मौलाना ने 2 खुतबे दिए, हालांकि वो भी मजलिस है। मजलिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप सारे बैठ के सुनते हैं तो मजलिस है। लेकिन अगर यहां सारे लोग खड़े हो और मैं मजलिस अबा अब्दुल्लाह हुसैन तो इसको मजलिस नहीं बोलेंगे, बोलेंगे खुतबा हुआ और सारे लोग खड़े होकर इमाम हुसैन का खुतबा सुन रहे थे। लेकिन उर्फ आम में हम मजलिस बोलते हैं। खुतबा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर मजलिस की इब्तदा में वो जाकिर हो, वो मौलाना हो, वो क्या देता है? खुतबा देता है।
खुतबा क्या है? यही हम पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन। ये क्या है? ये खुतबा है। अब कोई लंबा देते हैं, कोई चौड़ा देते हैं, कोई छोटा देते हैं, कोई बड़ा देते हैं, लेकिन ये खुतबा है। जिस भी महफिल में खुतबा पढ़ा जाए उसे खुतबा बोला जाता है। मजलिस की इस्तिलाह हम खुद इस्तेमाल करते हैं। अब देखना है जो अमीरुल मोमिनीन ने मजलिसें पढ़ी उर्दू की इस्तिलाह में, तो अरबी में बोलेंगे जो अमीरुल मोमिनीन ने खुतबात दिए वो अली की क्या है? मजलिसें हैं। मिंबर कूफा पे बैठे हैं, मजमा बैठा है, तो क्या हुई? अली में तालिब की मजलिस हुई। अब खुतबे कहां मिलेंगे? नहजुल बलागा में मिलेंगे। अब देखना है कि अमीरुल मोमिनीन ने मजलिस कैसे पढ़ी, ताकि हम भी अपनी मजलिसों की तरतीब वो बनाएं, ताकि सेकुलर माइंड को जरा चेंज कर सकें, इन लिबरल लोगों को चेंज कर सकें। क्योंकि जब बंदा लिबरल और सेकुलर में जाएगा उसे वो पूरी शख्सियत अली अच्छी नहीं लगेगी। वो कहेगा हाँ खैबर पढ़ो क्योंकि खैबर से मेरा लेना देना तो है नहीं, खंदक पढ़ो इससे भी मेरा लेना देना नहीं है, अली की सखावत पढ़ो उससे मेरा लेना देना नहीं है। लेकिन जहां पे नहजुल बलागा आएगा, अब तेरा लेना देना है अली से। जहां पे मौला गैरत की बात करेंगे, जहां पे मौला हया की बात करेंगे, जहां पे मौला कंजूसों को टोकेंगे, जहां पे मौला बेनमाजियों पे तनकीद करेंगे, जहां पे मौला बेहिजाबों की तनकीद करेंगे, अब मेरा लेना देना आ गया। अब पूरी मजलिस में पढ़ दूं लेकिन मैं दाढ़ी पे न पढ़ूं, तो जिनकी दाढ़ी नहीं वो तो खुश होंगे ना, मौलाना ने आज छेड़ा नहीं। लेकिन यहां मैंने थोड़ा दाढ़ी पे पढ़ा, हर दाढ़ी वाला बेदाढ़ी वाले को देखेगा, देख आज मौलवी तेरे ऊपर पढ़ रहा है। एक नेचुरल है तो उसको अच्छा नहीं लगे, यार मौलाना ने इतने टॉपिक थे, आज मौलाना ने हमें पकड़ लिया, और कल मैं रिश्वत पे पढ़ूं। और इत्तफाक से आज खतीबों के स्टेज पे कितने सियासतदान आते हैं, है जरूरत किसी खतीब में? पढ़े रिश्वत पे, पढ़े चोरी पे, पढ़े जुल्म पे। कहेंगे नहीं भाई एमएनए साहब नाराज हो जाएंगे, अभी अभी ठेका लिया इन्होंने, तकरीबन 8-10 करोड़ का घपला किया हुआ है उसमें, और हम पढ़ देंगे तो ये कल से हमारी मजलिस में नहीं आएगा। जज साहब बैठे हैं और इन्होंने इतने पैसे लेके गलत फैसले दे दिए, अब कौन पढ़ेगा? ये जरूरत अली इब्न अबी तालिब को थी कि मिंबर पे जाते थे, तलहा जुबैर सामने बैठे हैं, एक दिए को बुझाया, दूसरे दिए को जलाया, और कहा अमीरुल मोमिनीन ये क्यों बुझाया, ये क्यों जलाया? इमाम ने फरमाया ये बैतुल माल के पैसे से था, ये अली के अपने पैसे से खरीदा हुआ तेल है। ये जिंदगी अमीरुल मोमिनीन है। तलहा जुबैर जो अली को हुकूमत पे लाके बिठाए। आज कोई के जनाब हमने ही तो आपको हुकूमत में जितवाया था, 4 वोट हमने दिए थे, 10 वोट हमने दिए थे। तो वोट दिए थे तो दिए थे, लेकिन हम ईमानदारी से पीछे नहीं हटेंगे। अब अमीरुल मोमिनीन के जितने खुतबे आप उठा लें, उसकी तकसीम बंदी करें कि पहले खुतबे में अली ने क्या पढ़ा, दूसरे खुतबे मुत्तकीन, खुतबे शफशकिया, जितने खुतबे अमीरुल मोमिनीन के आप उठा लें, मौला अली का खुतबा इब्तदा होती है तौहीद परवरदिगार आलम से, इब्तदा होती है खालिक की इबादत से। फिर अमीरुल मोमिनीन माशरे की बुराइयों पे गुफ्तगू करते हैं। फिर अमीरुल मोमिनीन के खत पढ़ें, अमीर शाम को लिखे गए खत जो अली ने लिखे, क्या तनकीद सियासी करते हैं अमीरुल मोमिनीन उसके किरदार पर। फिर अमीरुल मोमिनीन गुज़श्ता खुलफा की खिलाफतों में की गई चीजों का किस तरह जिक्र करते हैं। फिर अमीरुल मोमिनीन कूफे के रहने वाले मर्दों पे किस तरह तनकीद करते हैं कि मैं क्या सुन रहा हूं कि तुम्हारी गलियों में जब तुम्हारी औरतें जाती हैं उनके कांधे तुम्हारे मर्दों से टकराते हैं। अली फरमाते हैं तुम्हारी गैरत को क्या हुआ। फिर कभी मौला कहे अगर किसी यहूदी खातून के पांव से पाजेब को उतार दिया जाए और ये कोई खबर सुन के मर जाए, उसकी मौत पे अफसोस न करना। अली जुल्म पे गुफ्तगू कर रहे हैं, अली कभी गैरत पे गुफ्तगू कर रहे हैं, अली कभी हया पे गुफ्तगू कर रहे हैं। एक खुतबा अमीरुल मोमिनीन का नहीं जो अम्र बिल मारूफ से खारिज हो। अब अमीरुल मोमिनीन ने खुतबा दिया। अब अब्दुल्लाह हुसैन ने आशूरा के दिन मजलिस पढ़ी, वो खुतबा इमाम हुसैन। बीबी ज़ैनब ने कूफे की बाजार में खुतबा दिया, मजलिस ज़ैनब। दरबार यजीद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अजान को रोक के खुतबा दिया, वो खुतबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जहां पे अपनी फजाइल भी बयान करते हैं और साथ में खुदा की फजीलत भी बताते हैं और साथ में अपनी ड्यूटी भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि तुम्हारा फर्ज क्या है। ये वो मजालिस अहले बैत हैं जिससे तुम कौम को दूर कर रहे हो, जिससे तुम नस्लों को दूर कर रहे हो। और नस्लें अगर हुसैन से दूर हो गई तो समझो दीन से दूर हो जाएंगी, और जब दीन से दूर हो जाएंगी ये इमाम जमाना के सिपाही बनने के काबिल नहीं रहेंगे।